चाहिए या बिजनेस। आज की इस वीडियो में हम ज्योतिष के उस सीक्रेट और ऑथेंटिक फार्मूला की बात करेंगे जिसे आप अपनी कुंडली में अप्लाई करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा कैरियर फील्ड आपके लिए सूटेबल रहेगा। बात करेंगे महर्षि जैमिनी के सबसे पावरफुल फार्मूला कारकांश लगन की। आपकी सोल इस अर्थ पर किस पर्पज से आई है, उसका यूनिक टैलेंट कौन सा है जिसे दुनिया अभी तक पहचान नहीं पाई है। आपकी डेस्टिनी के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना लिखा है या फिर गवर्नमेंट जॉब करना या फिर कोई और प्रोफेशन आपके लिए सूटेबल है। इसको डिसाइड करने में कारकांश लगन आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आप अपने करियर को लेकर के किसी भी तरह से कंफ्यूजन में हैं, तो ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बड़े ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कारकांश लगन को आइडेंटिफाई करके आप अपने कैरियर का जो असली राजयोग है कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये कारकांश लगन होता क्या है। जो कारकांश लगन है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, कारक प्लस अंश। अब कारक का मतलब होता है कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग प्लैनेट। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसे हम आत्म कारक ग्रह कहते हैं। आप अपनी कुंडली में अपनी प्लैनेट लिस्ट को देखिए, वहां पर राहु और केतु को छोड़कर जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो आपका आत्म कारक ग्रह है। अब इसके अंश का सीधा कनेक्शन D9 चार्ट से है। इस नियम को बड़े ध्यान से देखिए। आपका आत्म कारक ग्रह आपकी कुंडली से यात्रा करके नवमाश कुंडली में जिस राशि के अंदर जाकर प्लेस्ड हो जाता है, उस राशि वाले हाउस को हम नवमाश कुंडली में कारकांश लगन मान लेते हैं। यानी कि हमें सिर्फ इतना करना है कि कुंडली के उस घर को सबसे पहला घर बना देना है जहां पर आपका किंग प्लैनेट यानी कि आत्म कारक ग्रह बैठा हुआ है। अक्सर लोग कहते हैं कि वो करियर का डिसीजन जो लेते हैं वो D1 चार्ट को लेकर लेते हैं, बट जो D1 चार्ट है वो तो आपकी आउटर बॉडी है। सोसाइटी आपको बाहर से कैसे देखती है वो D1 चार्ट बताता है, लेकिन जो नवमाश कुंडली है आपकी सोल है, आपका इंटरनल टैलेंट है, आपका असली पोटेंशियल है। तो आपका आत्म कारक प्लैनेट जो नवमाश कुंडली में जिस पर्टिकुलर राशि में बैठता है, उस राशि के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को वो एब्सॉर्ब कर लेता है। इसलिए कैरियर और लाइफ के रियल पर्पस का असली जो फैसला करना होता है वो कारकांश लगन से ही होता है। चलिए इसको 3 स्टेप्स में समझते हैं, जिससे कि आप अपनी या अपने क्लोज वंस की कुंडली को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 की बात करेंगे, जिसमें आपको अपनी कुंडली की प्लैनेट लिस्ट को खोलना है, जहां पर सन से लेकर के सैटर्न तक प्लैनेट की न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है। जिसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज्यादा है उसे नोट कीजिए। मान लीजिए कि आपकी लिस्ट में मरकरी की जो डिग्री है वो सबसे हाई है, तो मरकरी जो है वो आपका आत्म कारक ग्रह बन जाता है। अब आपको D1 चार्ट को छोड़ देना है और D9 चार्ट पे आ जाना है। आप अपनी नवमाश कुंडली में ये देखिए कि आत्म कारक जो ग्रह है वो किस नंबर की राशि में और किस घर में बैठा हुआ है। मान लीजिए वो नवमाश कुंडली के अंदर 7th हाउस में बैठा है और 2 नंबर यानी कि टॉरस साइन के अंदर बैठा है। तो बस नवमाश कुंडली का यही हाउस जहां पर आत्म कारक ग्रह बैठा हुआ है वो आपका कारकांश लगन बन गया। उस हाउस को फर्स्ट हाउस मान करके हम कैरियर की प्रेडिक्शन करते हैं। अब बात करेंगे उस सबसे बड़े सूत्र की जिससे आप कैरियर डिसाइड करेंगे। इस लगन का स्वामी कोई विशेष प्लेनेट बनता है या कारकांश लगन में जब कोई विशेष प्लेनेट बैठ जाता है तो किसी पर्सन का कैरियर किस डायरेक्शन में लेकर जाएगा, इन बातों को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि नवमाश कुंडली का लगन अगर सिंह राशि में बन जाता है तो इसके जो स्वामी है वो सूर्य है। तो आपकी जो सोल है इसमें एक किंग का निवास होता है। आप किसी के अंडर दबकर काम नहीं करेंगे। अगर आप जॉब में भी होंगे तो हमेशा टॉप लीडरशिप या मैनेजमेंट पोजीशन तक ही जाएंगे। आपके लिए सुटेबल कैरियर फील्ड्स रहेंगे गवर्नमेंट ऑफिसर का, पॉलिटिक्स में जो हायर रैंक्स होते हैं वो वाले, या फिर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर आप हो सकते हैं। दूसरे केस की बात करेंगे कि अगर आपका कारकांश लगन कर्क राशि में बनता है तो इसके स्वामी हो जाते हैं चंद्रमा। ऐसे पर्सन के अंदर सेंसिटिविटी बहुत होती है, दूसरों को केयर करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है। इनकी जो सोल है वो दूसरों को हील करने के लिए ही इस अर्थ पर आई हुई है।
तो इनके लिए सजेस्टेड प्रोफेशंस होते हैं होटल और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, साइकोलॉजी का या काउंसलिंग का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो भी इनके लिए सुटेबल होता है। अगर नवमांश कुंडली का जो कारकांश लगन है वो मेष राशि या वृश्चिक राशि में बनता है तो इसके स्वामी जो बनते हैं वो मंगल बनते हैं, जो कि किसी भी पर्सन को करेजियस बना देते हैं। तो इनके अंदर किसी भी चैलेंजेस को फेस करने की एक गजब की पावर होती है। इनके लिए सुटेबल कैरियर फील्ड्स की बात करें तो डिफेंस का और आर्मी सर्विसेज का, पुलिस का, रियल एस्टेट का या कंस्ट्रक्शन का या मेडिकल और सर्जरी का फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर नवमांश कुंडली में हम कारकांश लगन देखें कि मिथुन या कन्या राशि में बनता है तो इसके स्वामी होते हैं बुध। जो बुध हैं वो किसी भी पर्सन को शार्प माइंडेड बना देते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमाल की होती है। तो इनके लिए सजेस्टेड कैरियर फील्ड्स की बात करें तो ये लोग, इनके लिए ट्रेडिंग का फील्ड, सीए और बैंकिंग फैक्टर्स का बैंकिंग सेक्टर, इसके साथ ही साथ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का फील्ड, यूट्यूब और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा है। अब अगर बात करें कि नवमांश कुंडली में कारकांश लगन अगर धनु या मीन राशि में बन जाता है तो इसके जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। तो ये लोग सोसाइटी को नॉलेज देने के लिए, संस्कार देने के लिए या सही गाइडेंस देने के लिए आए हैं। तो इनके लिए जो सजेस्टेड प्रोफेशन होंगे वो होंगे प्रोफेसर या लेक्चरर या जुडिशरी या जजेस का, या फिर टॉप लेवल के जो कंसल्टेंट होते हैं वो वाले फील्ड इनके लिए अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट बात करें कि अगर नवमांश कुंडली का कारकांश लगन जो है वो बनता है वृषभ राशि या तुला राशि का, तो इसके स्वामी होते हैं वीनस। तो इन लोगों को दूसरों को अट्रैक्ट करने का जादुई टैलेंट होता है। इनके लिए अगर सजेस्टेड कैरियर फील्ड्स की बात करें तो फैशन और इंटीरियर डिजाइनिंग का फील्ड, फिल्म या मीडिया इंडस्ट्री का फील्ड, और इसके साथ ही साथ कोई भी इंडिपेंडेंट बिजनेस इनको सूट करता है। अगर नवमांश कुंडली का कारकांश लगन मकर या कुंभ राशि में बनता है तो अब इसके स्वामी हो जाते हैं शनिदेव। तो शनिदेव उनके कैरियर को बड़े ही डिसिप्लिन और हार्ड वर्क और ऑर्गेनाइज तरीके से चलाते हैं। उनका जो लक राइज होता है बहुत ही लेट होता है, लेकिन ये लोग लंबी रेस के घोड़े होते हैं। इन लोगों के लिए सजेस्टेड कैरियर फील्ड्स होते हैं वकालत का, माइनिंग का, पेट्रोलियम इंडस्ट्री का, हैवी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, ये सब इनके लिए सजेस्टेड कैरियर फील्ड्स हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपने कारकांश लगन को देखकर आप आसानी से डिसाइड कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सा कैरियर फील्ड अच्छा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।